तो यूपी सरकार के एक और मंत्री अतुल गर्ग कोरोना पॉजिटिव हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग कोरोना पॉजिटिव हैं। गाजियाबाद सदर सीट से विधायक हैं अतुल गर्ग। मंत्री अतुल गर्ग ने ट्वीट कर जानकारी दी है। अतुल गर्ग के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अतुल गर्ग के घर पर संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए। अतुल गर्ग को होम क्वारंटीन किया गया है। डॉक्टर्स की टीम स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग का लगातार चेकअप भी कर रही है। तो अतुल गर्ग ने एक ट्वीट करके अपनी जानकारी दी, यानी कि कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। साथ ही साथ कहा कि मेरे सहयोगी राजेंद्र मित्तल, अजय राजपूत से कोई भी संपर्क करके जो मेरे संपर्क में आए हुए हैं वो बात कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो मंत्री अतुल गर्ग के स्वास्थ्य के बारे में अतुल गर्ग के प्रतिनिधि से हमारे संवाददाता शिवम गौतम ने बातचीत की, हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं शहर सीट से विधायक अतुल गर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने 15 अगस्त को गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में एक लैब का उद्घाटन किया था, जिसमें अपना टेस्ट भी करवाया था। हालांकि उस दिन उनकी टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। हालांकि कल रात 9 बजे उन्होंने एक टेस्ट करवाया जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त मैं अतुल गर्ग के घर के बाहर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर मेडिकल टीम पहुँची है और जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं उनका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए अतुल गर्ग जी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कब टेस्ट करवाया था और कब पता चला? पहले माननीय मंत्री जी का 15 अगस्त को आरटीपीसीआर की मशीन का उद्घाटन करते समय उनका टेस्ट हुआ था जो नेगेटिव आया था। उसके बाद कल शाम फिर दोबारा जांच कराई गई, थोड़ा सा तबीयत लगी तो उसमें जो है उनका पॉजिटिव पाया गया और उसी के बाद वो होम क्वारंटीन हो गए। और होम क्वारंटीन होने के बाद आज सभी की हमारे 2 प्रतिनिधि अजय राजपूत जी हैं और हमें दोनों के जांच चल रही है, बाकी सारे के परिवार की जांच चल रही है और हम दोनों इस वक्त नेगेटिव आए हैं। सर, हालत की बात करें तो अभी मंत्री जी की हालत में किस तरीके से सुधार है, क्योंकि एक मेडिकल पूरी टीम उनकी देखरेख कर रही है? हालत बिल्कुल ठीक है, तबीयत में कोई ऐसी बात नहीं नज़र आ रही। बाकी डॉक्टरों की सलाह पर आगे की वो होगा। देखिए, इस वक्त हम जो घर की हमने तस्वीरें दिखाई, एक बार मैं फिर तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर मेडिकल टीम हर उस संपर्क में आए लोगों का कोरोना टेस्ट कर रही है जो कि बीते कुछ दिनों में अतुल गर्ग के संपर्क में आए थे। हालांकि अब मेडिकल टीम इन लोगों का टेस्ट के बाद एक रिपोर्ट पेश करेगी और एक खुद मेडिकल टीम अतुल गर्ग के लगातार संपर्क में है और उनकी देखरेख कर रही है। हालाँकि अभी अतुल गर्ग को होम आइसोलेट कराया गया है। अगर उनकी हालत बिगड़ती है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। शिवम गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। संवाददाता शिवम गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, जिस तरह से आपने जानकारी दी, आपकी रिपोर्ट हमने देखी कि घर में ही एक मेडिकल टीम मौजूद है जो कि उनके संपर्क में आए तमाम लोगों का टेस्ट कर रही है। किन किन का टेस्ट हुआ है और कौन कौन लोग थे जो वीआईपीज रहे हों जो कि उनके संपर्क में पिछले 2-3 दिन के अंदर आए हों? बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद के शहर सीट से विधायक अतुल गर्ग और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री जिन्होंने कल रात टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद आनंद फानंद में मेडिकल की टीम उनके घर पहुंची है और जितने भी संपर्क में आए लोग हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। जितने भी प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं और कई अधिकारियों के साथ लगातार वो बैठक कर रहे थे कोविड-19 की रोकथाम के लिए, उन सभी का टेस्ट कराया जा रहा है। हालांकि प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं और परिवार जितने भी उनके संपर्क में आए थे उन सभी की टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अब देखना होगा कि आखिर जो अधिकारियों लोगों से मिले थे, वो अधिकारियों से मिले थे, उनकी टेस्ट रिपोर्ट कब तक आ पाती है और अगर शायद कोई बढ़ता है तो उन्हें होम आइसोलेट कराएं या गाजियाबाद के किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। अगर अतुल गर्ग की बात करें तो उन्हें सांस लेने में हल्की सी दिक्कत थी जिसके चलते उन्हें होम आइसोलेट कराया गया और डॉक्टर का एक पैनल खुद लगातार निगरानी रख रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग की सेहत में कब तक सुधार आ पाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं कानपुर से खबर कि संजीत यादव के अपहरण और हत्या के मामले में अपहरण से जुड़े 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पहला फोन नाले के अंदर मिला है, दूसरा रामाशीष के घर से 150 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ। एक फोन संजीत का तो दूसरे फोन से फिरौती मांगे जाने की आशंका है। बरामद फोन से खुल सकते हैं अपहरण कांड के राज। पुलिस कराएगी अपराधियों का नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट। पुलिस अब कॉल रिकॉर्ड के आधार पर रामाशीष का पता लगाएगी। तो आपको बता दें कि एक फोन संजीत का तो दूसरा फिरौती मांगे जाने के आशंका के चलते है, क्योंकि 2 फोन बरामद किए गए। एक नाले से फोन बरामद किया गया है जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। दूसरा फोन रामाशीष के घर से 150 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया। इसमें एक फोन तो संजीत का बताया जा रहा है और दूसरा फोन बताया जा रहा है कि ये फिरौती मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ऐसे में उन दोनों फोनों से बहुत कुछ सामने आ सकता है। सूरज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, 2 फोन बरामद हुए हैं, दोनों के बारे में क्या जानकारी लग पा रही है फिलहाल?
जी तुषार, आपको बता दें कि कानपुर में संजीत अपहरण हत्याकांड के मामले में ये पूरी जांच चल रही थी, जिसके बाद एसपी दीपक बुकर ने कल देर शाम की बात करें तो पूरी नदी का, पांडव नदी का इसमें जांच कराना शुरू किया था, जिसके बाद जेसीबी मशीन के साथ नाले की जब सफाई हुई तो उसमें से एक मोबाइल बरामद हुआ। तो वहीं दूसरा मोबाइल जो बरामद हुआ है वो राम जी नाम का जो एक अपराधी था जो इस पूरे अपहरण हत्याकांड में लिप्त था, उसके घर से 150 मीटर की दूरी पर ये मोबाइल बरामद हुआ था। जिसके बाद उसके संजीत के परिजनों को संजीत के मोबाइल को दिखाया गया है, तो संजीत के परिजनों ने भी उस मोबाइल की पहचान की है। इससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं से जो मामला पूरी तरीके से लटकता हुआ नजर आ रहा था, तो अब इसमें कई सारे राज और भी खुल सकते हैं कि इस पूरे मामले में और भी कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से इस पूरे मामले को रचा गया था। आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक बात और सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि संजीत जो था वो अपने मित्रों से बड़ी बड़ी बातें करता था कि उसके पास बहुत पैसा है और उसके पिता और उसके घर वाले उसके लिए पैसे कितने भी अगर कोई पैसे मांग ले तो वो बहा सकते हैं। ऐसे में अब ये पूरी जब मोबाइल बरामद हो गए हैं तो अब इनको जांच के लिए भेजा जा रहा है, जिसके बाद अन्य लोग भी जो इसमें अभी तक फरार हैं और जिनका अभी नामो निशान नहीं है वो भी अब सामने आ सकते हैं। जी तो साहब, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में ऑनलाइन सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का पाठ का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इस ऑनलाइन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा में पाठ में 60 देशों के 1 लाख लोगों ने एक साथ बगैर गीत संगीत के एक सुर में पाठ किया। इसके जरिए लोगों ने देश और दुनिया में फैली वैश्विक महामारी कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना की है। कोरोना महामारी से परेशान लोगों में मानसिक ताकत भरने के लिए खास तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रयागराज के संगम में बंधवा स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर में छोटे महंत योग गुरु आनंद गिरी के मुताबिक अमेरिका कैलिफोर्निया की एक संस्था सिलिकॉन आंध्रा ने इस आयोजन को कराने की इच्छा जताई थी। इसमें जूम ऐप के माध्यम से अलग अलग ग्रुप बनाकर दुनिया के 60 देशों के 1 लाख लोगों को जोड़ा गया। इस कार्यक्रम में प्रयागराज में से स्वामी आनंद गिरी भी जुड़े थे। इस कार्यक्रम का आयोजन 15 अगस्त की रात 8:30 बजे से शुरू किया गया, जो 12:30 बजे तक चला था। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी फिलिप्स ने अपनी टीम के साथ पूरा देखा और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की घोषणा की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की ओर से इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जूम ऐप से एक साथ कभी भी 1 लाख लोग एक साथ नहीं जुड़े, इसलिए जूम ऐप के लिए भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है कि एक साथ 1 लाख लोग जूम ऐप से एक समय में जुड़े हों। इस आयोजन के जरिए 60 देशों के 1 लाख लोगों ने एक साथ जुड़कर न केवल एक स्वर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया, बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना की इस महामारी से छुटकारा मिले, इसके लिए भी आरोग्य के देवता हनुमान जी से प्रार्थना की। सनातन धर्म में हनुमान जी को आरोग्य का देवता माना गया है। कहते हैं कि हनुमान चालीसा में ऐसी शक्ति है कि जो आत्मबल को बढ़ाती है। लगभग 2 महीने की हमने तैयारी की थी। विश्वास ये था कि अगर विश्वव्यापी हनुमान जी का स्मरण किया जाए तो निस्संदेह ही ये कोरोना महामारी, जैसे भगवान हनुमान जी संजीवनी लेकर के लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए लेकर के आए थे, ठीक वैसे ही कोई संजीवनी का इजाद हो, औषधि बने और पूरा विश्व कोरोना महामारी से बचे। इसी निमित्त हमने अमेरिका के हमारे बहुत चाहने वाले भक्त हैं उन सब के साथ मिलकर के एक योजना बनाई, जिसमें आंध्र सिलिकन के नाम की एक संस्था है और उसके साथ दुनिया भर की जितनी संस्थाएं उनके साथ जुड़ करके हमने ऑनलाइन जूम पर एक हनुमान चालीसा का 1 लाख पाठ का संकल्प लिया, जिसमें 60 देशों के लोग एकत्रित हुए। और चमत्कार ये हुआ कि ये कमाल आज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। गिनीज बुक ने इसे अपने उसमें दर्ज किया है। जूम जो ऐप है उस ऐप ने भी अपने इतिहास में कभी इतने लोगों को एक साथ कैमरे पर नहीं देखा। ये इतिहास हनुमान जी की कृपा से, बड़े हनुमान जी प्रयाग से और अमेरिका से मिलकर संयुक्त अभ्यास और संयुक्त प्रयास के कारण ये इतिहास बना है। हनुमान जी की हनुमान चालीसा 1 लाख लोगों ने एक साथ एक स्वर में बिना किसी संगीत के पाठ करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और भगवान से प्रार्थना की कि कोरोना महामारी यथाशीघ्र संसार से खत्म हो जाए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। एसवाईएल पर मीटिंग से पहले जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मुलाकात में चर्चा की गई। एसवाईएल को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ आज मीटिंग होनी है। सतलुज यमुना संपर्क यानी कि एसवाईएल पर आज मीटिंग में चर्चा होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को मिलकर हल निकालने का निर्देश दिया था।
2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों राज्यों के सरकारों को बैठकर इसका हल निकालना था और यह कहा गया था कि हरियाणा को उसके अधिकार का पानी जो है वो पंजाब को देना है, लेकिन अभी तक इस पर कोई हल नहीं निकल सका। फिलहाल आज पंजाब की सरकार हरियाणा के साथ बैठने को तैयार हुई है। इससे पहले मनोहर लाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा से मुलाकात कर जो राजनीतिक हलचल है उस पर चर्चा की है। अब पार्टी लाइन को आगे रखते हुए और सरकार के हरियाणा की जो समस्या है उसको आगे रखते हुए आज चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे का बैठक का समय है। तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का दौरा, एलजी मनोज सिन्हा ने गांदरबल का दौरा किया है। आपको बता दें एलजी मनोज सिन्हा ने विकास कार्यों की समीक्षा की और पूरी की गई 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो फुल एक्शन में है एलजी मनोज सिन्हा और एलजी मनोज सिन्हा ने विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा ने गांदरबल का दौरा किया, पूरी की गई 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का ये दौरा है और मनोज सिन्हा ने गांदरबल का दौरा किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर नए उपराज्यपाल हैं और अब लगातार एक्शन में दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि जब से पहुंचे हैं तब से लगातार विजिट भी की जा रही है। गांदरबल पहुंचे हैं आज और वहां पर जो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं उनका उद्घाटन किया। तो फुल एक्शन में है एलजी मनोज सिन्हा, पूरी की गई 12 परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए एलजी हैं और ऐसे में मनोज सिन्हा ने दौरा करते हुए गांदरबल के अंदर जो समस्याएं थी उनको समझा। इसके अलावा जो विकास के कार्य थे जिनकी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं उनका उद्घाटन किया और जनता को समर्पित किया। तो एलजी मनोज सिन्हा ने गांदरबल का दौरा किया है और विकास कार्यों की समीक्षा की है। खबर अब मुजफ्फरनगर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। पेड़ से लटका मिला शव और पुलिस ने कब्जे में लिया शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी का मामला है, जहां पर पुलिस ने कब्जे में लिया शव और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल यहां पर संदिग्ध हालत में यहां मौत हुई है, एक अज्ञात शव मिला है और उसकी शिनाख्त में जुटी हुई है पुलिस लगातार। आपको बता दें थाना रतनपुरी का ये पूरा मामला, मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी के अंदर एक युवक का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। तो पेड़ से लटका मिला युवक का शव, आपको बता दें पुलिस ने कब्जे में लिया शव और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो अज्ञात शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी का मामला। तो आपको बता दें मुजफ्फरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। ये माल रतनपुरी का मामला है। इसमें शव में प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि उस लड़के ने फांसी लगाई, लेकिन फिर हमने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीएमआर आने के बाद और उसके वादी क्या कहता है, घरवाली क्या कहते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहचान हुई सर, मतलब कि कौन है? पहचान की प्रयास किया जा रहा है। पहचान अभी नहीं हो पाई थी, अब प्रयास करेंगे, पहचान भी हो जाएगी। तो हत्या या आत्महत्या के बीच में उलझी है ये गुत्थी और आपको बता दें कि पुलिस ने कब्जे में लिया है शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और शिनाख्त में भी जुटी हुई है, क्योंकि अज्ञात शव है, इसकी पहचान अभी तक पता नहीं लग सकी है। फिलहाल मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी का मामला, जहां पर एक संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हुई और उसके शव की शिनाख्त में जुटी हुई है पुलिस। तो मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी का मामला। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, अभी तक क्या शिनाख्त हो पाई है इस शव की? देखिए, अभी पुलिस इसकी शिनाख्त में जुटी हुई है। इसके जो फोटो हैं उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है, इसकी शिनाख्त करने में जुटी हुई है और
साथ ही इस जांच में भी जुटी हुई है कि ये हत्या है या आत्महत्या है, किसी ने इसकी हत्या करके लटकाया है या इसने किसी परेशानी में आके आत्महत्या की है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर 2 दिवसीय निरीक्षण के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल और पुलिस लाइन का मुआयना कर पुलिस ऑफिस का भी एडीजी ने मुआयना किया। दोपहर के बाद एडीजी जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। कल चरथावल थाने और शाहपुर थाने का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल भी वहां पर मौजूद हैं। तो एडीजी पहुंचे हैं राजीव सबरवाल और मुजफ्फरनगर में तमाम थानों का दौरा किया, निरीक्षण किया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। तो पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है। मुजफ्फरनगर का ये मामला है। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एडीजी पहुंचे हैं वहां पर और एडीजी जोन ने तमाम पुलिस थानों का भी निरीक्षण किया। खबर मथुरा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग करते हुए भाग रहे थे बदमाशों के पास से काफी मात्रा में चांदी बरामद हुई है। कल हुई चांदी की लूट का खुलासा हुआ है। 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा हुआ। अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम कर रही है छापेमारी और आईजी के निर्देश पर कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि बदमाशों के पास से काफी मात्रा में चांदी बरामद हुई है। कल हुई चांदी की लूट का खुलासा भी हुआ है। तो अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।